हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ, इसका टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलके ही रहेगा, जो आपके साथ में होके ही रहेगा, जिस पे आपका अधिकार है, जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है। वो क्या है जो आपको मिलके ही रहेगा, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर हम कुछ ना करें तो भी हमें मिलके रहेगा क्या। हम तो कुछ नहीं करते, हम कुछ करना नहीं चाहते, या चलो हम कुछ करते ही नहीं है तो भी हमें मिलेगा। तो मैं कहूँगी हाँ, मिलेगा। कुछ चीज़ें होना लिख दिया जाता है तो वो होके ही रहती है। तो कैसे मिलेगा, ऐसा क्यों होगा, उसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। कभी कभी हमारे अच्छे कर्मा होते हैं, हम किसी के लिए जाने अनजाने बिना किसी इंटेंशन के लिए अच्छा कर्म कर जाते हैं। उसकी दुआएं हमें लगती हैं और उसकी दुआएं हमारे जीवन से सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देती हैं। वो दुआएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल उनको होने से फिर रोक नहीं पाता। वो दुआएं किसी की भी हो सकती हैं। आपका स्पाउस जो आपके लिए दुआएं मांगता है, आपका भाई, आपका बहन, आपका मम्मी, आपका पापा, आपके कोई भी अनजान लोग जिनकी आपने कभी मदद करी, सबकी दुआएं, उन सबकी दुआएं इतनी शक्तिशाली होती हैं क्योंकि उसमें एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो किसी के जीवन से तमाम मुसीबतों को हटा देती हैं। और डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है उसको होने से फिर कोई रोक नहीं पाता। आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके जीवन में ऐसा क्या है, आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलके ही रहेगा, जो आपके साथ में होके ही रहेगा। चलिए देखते हैं। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलके ही रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की किस्मत में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो उनको मिलके ही रहेगा, जो होके ही रहेगा, जो ये पाके ही रहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। यही ऊर्जा मुझे अभी, मैंने आंख बंद करके आपके लिए कार्ड निकाली थी और मुझे यही ऊर्जा नजर आई। ये सोलर प्लेक्सिस की है, ये सन की ऊर्जा है, ये उगते हुए सूरज की ऊर्जा है जो मुझे आपके लिए नजर आ रही है। अभी मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लूं, फिर मैं आपको सारी ऊर्जा बताऊंगी। ठीक है, ये भी उगता हुआ सूरज ही है। आपने अपने जीवन में ना व्यूअर्स बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, बहुत ज्यादा। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया हो, बहुतों के लिए अपने दिल के दरवाजे जैसे खोल के हमेशा रखे हों। बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, अपनापन दिया, वक्त दिया, सब कुछ दिया। लेकिन शायद आपको बदले में वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, वो वक्त, वो नहीं मिला। दर्द में तड़पते रहे, दर्द से जूझते रहे। वो दर्द को शायद आपने अपनी किस्मत मान लिया है, आज भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाए हो। और जब मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही थी, लिटरली मुझे इसी ऊर्जा का एहसास हुआ, आभास हुआ। शायद आप यकीन करें या ना करें, दैट्स योर टोटली विश, ये आपकी विश है। बट आई कैन फील लाइक जैसे कि जैसे सीप, देखा है सीप, सीप जैसे यूं करके खुलता है ना, ऐसे करके बंद होता है, खुलता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, मोती। कुछ ऐसा ही आपके लिए भी है, आपकी किस्मत में कुछ ऐसा ही बंद है। जब वो खुल रहा है ना किस्मत आपके लिए, वो पोर्टल जब आपके लिए खुल रहा है, तब आपके लिए वो मोती निकल रहा है। मोती को डेवलप होने में सालों लगते हैं। ये आर्टिफिशियल एनर्जी नहीं है, ये सुपर नेचुरल ऊर्जा है जो आप अपनी लाइफ में रिसीव कर रहे हैं। समवेयर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी किस्मत को कोसते हो। आप ये एनर्जी जब सुन रहे हैं ना मुझसे, तो मे बी आपको हो सकता है, आपको ये लगे कि यार मेरी किस्मत तो बड़ी झड़ूस टाइप की है,
मेरी किस्मत में तो ये लिखा है, वो लिखा है, मेरी किस्मत में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, किस्मत मेरी, मतलब आपने अपनी किस्मत को लिटरली बड़ा कोसा हो जब आपके साथ में चीज़ें नेगेटिव हुई हों। आपको लगा ही ना हो कि आपकी किस्मत में कुछ अच्छा हो सकता है और आपने अपनी किस्मत के रास्ते ऑलरेडी ब्लॉक कर लिए हैं। आप अपनी किस्मत को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं और शायद इसी वजह से आपकी लाइफ में ये जो ऊर्जा है, ये जो सन की ऊर्जा है, ये आपको अभी तक रिसीव नहीं हो पाई है। राइट? आप अपनी किस्मत को मान चुके हैं कि मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है ही नहीं। मैंने तो अपनी किस्मत में सिर्फ दर्द, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ अकेलापन, धोखा, यही देखा है। जिससे उम्मीद लगाई उसने उम्मीद तोड़ी। मैंने तो सबके लिए अच्छा ही किया था, दी, लेकिन किसी ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। किसी ने मुझे समझा ही नहीं, किसी ने मेरे प्यार को जाना ही नहीं, किसी ने मुझे अपना माना ही नहीं। मैंने जिसको अपना माना ना, उसी ने मेरे सीने पे छुरियाँ चलाई हैं। तो मेरी किस्मत में तो शायद नहीं कुछ लिखा अब अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँ, आपकी किस्मत आज से खुल गई है। आपकी किस्मत के दरवाजे आज आज से, जिस वक्त से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए खुल चुके हैं। अब अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। आपकी किस्मत के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। ठीक है? अब आपके जीवन में नई ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है और आप अपने जीवन में इस एनर्जी से बाहर निकलते दिख रहे हैं। आपके जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो होता है ना, अपने लिए जी पाना, अपने हिसाब से जी पाना। ये मैं एनर्जी को साइड कर देती हूँ आपके जीवन से। चलो, मैंने कर दिया साइड। ठीक है? मैंने इसको आपके जीवन से निकाल दिया। अब आपको भी अपने जीवन से इस चीज़ को पीछे छोड़ देना है, इसमें फँसे नहीं रहना है। आपको अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है? आपके जीवन में पॉज़िटिव मोमेंट्स आ रहे हैं, बहुत पॉज़िटिव मोमेंट्स। यहाँ पे मुझे येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपके लिए येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप येलो कलर को अपने पास में, स्पेशली ये वाला जो येलो कलर है, डार्क येलो नहीं है, ये हल्दी कलर नहीं है, ये कुछ क्रीमिश येलो कलर है। ठीक है? ये एक बहुत लाइट ऊर्जा है जो बहुत पॉजिटिविटी फील कराती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। इस कलर को एटलीस्ट अपने पास रखना स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है? अपने साथ में रखिए, एज ए रुमाल रख लो। ठीक है? या कोई पर्स कैरी कर लो इस कलर का। अ, कुछ भी, आपको कोई ब्रेसलेट कैरी कर लो आप। सिट्रीन पहन सकते हैं आप, सिट्रीन कैरी करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? आपके लिए आपकी किस्मत के जो पोर्टल है ना, वो ओपन होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली आपके लिए ये जो ऊर्जा आई है, वो ये बताती है कि आपके जीवन में अब जो है, आप अपनी किस्मत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर एक ने आपका सिर्फ दिल तोड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके जीवन में हैं जिन्होंने आपको दुआएँ भी आपके लिए माँगी हैं। जैसे, यार मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुःख में है, इसके जीवन में खुशहाली ला दो। ठीक है? मेरी बहन बहुत तकलीफ़ में है, उसके जीवन में खुशहाली ला दो। तो किसी ने तो आपके दर्द को महसूस किया है, किसी ने तो आपको इस स्थिति में देखा और उसने आपके लिए बहुत दुआएँ माँगी है कि यार इसके जीवन में ना खुशी ला दो, बस जीवन में उसको खुशी में मैं देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ। कोई तो आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति ज़रूर है, जिससे आपका दर्द देखा नहीं गया, जिससे आपके दर्द से मतलब वो रूबरू हुआ है, उसने आपके दर्द को एहसास किया है। अब कोई तो आपका ऐसा ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगी इसका आपसे ब्लड रिलेशन ही है, आत्मीय संबंध भी तो होता है। आत्मीय एनर्जी भी तो होती है ना, जहाँ पर हम किसी को दर्द में देख नहीं पाते। कोई तो सिम्पैथ, कोई तो एम्पैथ ऐसा होता है जो कि ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने में काफ़ी मदद करता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपकी डूबती हुई उम्मीद को किसी ने प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी है कि ये दिया ना बुझे, इसकी उम्मीद ना बुझे, इसका विश्वास ना उठे। हे ईश्वर, जैसे तुम्हारे ऊपर से इसका विश्वास ना उठे, कुछ तो कर दो उसकी लाइफ में कि ये अपने जीवन में खुश हो जाए, ये अपने जीवन में फिर से खड़ा हो पाए। ठीक है? इसको भरोसा रहे हमेशा आपके ऊपर, कुछ तो करो। तो आपके जीवन में व्यूअर्स, कहीं न कहीं आपको फिर से उठाने के लिए किसी ने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुआएँ माँगी है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शायद इसीलिए ये रीडिंग आज आपके सामने आई है और आप अपनी किस्मत से आज जानने वाले हैं कि आपकी किस्मत से आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले है रिलीज़मेंट ऑफ पेन। आपकी किस्मत से ये दिख रहा है मुझे कि अब आपका जो ये दर्द है ना, जो अपनी लाइफ में आप कैरी कर रहे हैं, आप इससे बाहर निकल के आ रहे हैं। नाउ आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे हु ट्रूली सपोर्ट योर एनर्जी, जो आपको सच में समझेंगे। कहते हैं ना, दुख में जब हम दुख में होते हैं तो हमें अपने अपने का या अपने से दूर जो लोग हैं, जो अपने होने का दिखावा करते हैं,
उनका एहसास होता है, उनको पता चलता है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, कुछ ऐसा भजन तो है ईश्वर के लिए भी है। जैसे ईश्वर ने भी आपको टेस्ट कर लिया और आपने भी लोगों को टेस्ट कर लिया, सब ने सबको टेस्ट कर लिया। तो ये चीज़ें हैं, आपको भी पता चल गया आपके कौन अच्छे हैं, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, आपको पता चल गया है। तो आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अब अपनी लाइफ में जिस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखो, यूनिवर्स की परीक्षा में आप सफल हो चुके हैं। आपकी ऑब्स्टिकल, आपके ब्लॉकेजेस जो भी हैं वो रिलीज हो चुके हैं। अब ईश्वर आपको उस पाथ पे लेके जा रहे हैं, उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी एनर्जी से मैच करते हुए लोगों से आप जुड़ेंगे। ठीक है, जो सच में सच्चे होंगे, जो सच में अपने होंगे, जो अपने होने का फर्ज निभाएंगे या अपने होने का एहसास आपको कराएंगे कि अपनापन होता क्या है। मे बी आपने अपनी लाइफ में धोखा और डिसेप्शन और ट्रिकरी आपने बहुत देखा है, ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में टावर मोमेंट से बहुत ज़्यादा गुजरे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। आपका रिश्तों से हो सकता है विश्वास उठ गया हो, आपको प्यार में सिर्फ धोखा ही मिला है, तो आपको लगता ही नहीं है कि लोग, कोई प्यार करता भी है, कोई अपना होता भी है। तो ये एक सिनेरियो है जो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और सन की ऊर्जा ये दिखाती है कि आपके जीवन में ये एनर्जी जो है ना, इससे आप बाहर निकल रहे हैं, इस अंधकार से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी तक पहुँच चुकी है, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपको अपने सोलर प्लेक्सिस पे काम करना है, ताकि आपके जीवन में जो है पॉजिटिविटी आ सके। ठीक है, आप अपने 2 प्लेक्सिस पे ही अटके हुए हैं, ये थर्ड चक्रा की एनर्जी है। ठीक है, थर्ड चक्रा पे आप अपने काम करें, आप अपनी नाभि के नीचे होता है ये सोलर प्लेक्सिस, इस पे आप काम करें। ठीक है, इस कलर को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, आपको देखो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा। आपकी किस्मत से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी किस्मत से आपको क्या मिलने वाला है? वाओ! वर्थनेस, आप खुद में पावरफुल हो रहे हैं, आपकी वर्थ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। आपको लोग एवे ही नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पोटेंशियल दिखा रहे हैं, आप अपनी पोटेंशियल को आप भी समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रही है। मतलब आपके यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारे प्याले भरे हुए हैं, भर रहे हैं धीरे धीरे करके। आपकी जैसे कि जो अधूरी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। प्याले का भरना मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो आपके जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली जो आप आज ड्रेन हो, जो आप खाली हो, वो किस्मत आपके प्यालों को भर देगी, या वो आपके खालीपन को भर देगी। ठीक है, आप अपने आप को वर्थफुल महसूस करेंगे, आपको ये नहीं लगेगा यार कि मैं किसी के लायक नहीं थी, शायद वो मुझे छोड़ के चला गया। नहीं, आपकी ट्रू जहाँ पे वैल्यू है, किस्मत आपको वहाँ पहुँचा देगी। ठीक है, आप अपने आप को अबंडेंट और ब्लेस्ड महसूस करने वाले हैं। ये तो आप लिख के ले लो, ये चीज़ तो यहाँ पर नज़र आ रही है कि हर तरह से आप मुझे खुश नज़र आ रहे हैं, खुद में सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं, खुद को वैल्यूबल मानते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, लाइफ हो तो ऐसी हो। तो ये है, यहाँ पे वर्थीनेस का कार्ड है, और ये दिखाता है कि आपकी वर्थ क्या है। आपकी वर्थ आपको पता चलने वाली। में भी आज आप अपने आप को हो सकता है कुछ किसी लायक ना समझते हो, आप खुद को कुछ ज़्यादा वैल्यू ना देते हो, खुद को बहुत डाउन महसूस करते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप किस लेवल पे हैं, आपकी क्या वैल्यू है, लोग भी आपको देखेंगे। मे बी जो व्यक्ति आपको ये छोड़ के गया है ना, ये जिसने आपका दिल तोड़ा है, ठुकराया है, इस दर्द से तो आप बाहर निकल आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा जब वो आपको इस पोजीशन पे देखेंगे ना, तब देन दे रियलाइज कि उन्होंने क्या खोया है। तो आपकी किस्मत वीवर्स आपको जो देने वाली है ना, जो आपको मिलने वाला है, वो आपको है सौभाग्य, प्यार, अपनापन, एक अबंडेंट लाइफ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पूरी थाली भरी पड़ी है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से और कलरफुल चीज़ों से। तो आपकी ज़िंदगी में कलर हैं, आपकी ज़िंदगी बेरंग तो नहीं है, कलर से भरी हुई लाइफ मुझे आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका इसकी इसका पोजीशन, इसका गेस्चर देखो कैसे खड़ी है ये, मतलब दिख रहा है कि एक स्वाभिमान से भरी हुई ऊर्जा आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपकी किस्मत आपको स्वाभिमान तक देने वाली है, जहाँ पर आप खुद को मतलब फील करो कि यार हु आई एम, मतलब सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में जैसे फिर से खड़ा कर लिया, मैंने खुद को फिर से खड़ा कर लिया, अपने पैरों पे मैं खड़ी हूँ। तो ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आज हो सकता है आपको आज अपनी लाइफ में कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे रिसीविंग मोड की नज़र आ रही है, जहाँ पर आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अब
रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात देखिए कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे 2 जो कैटल हैं वो पोर कर रही है, यानी 2-2 चीज़ें काम पे लगी हुई हैं यहाँ पर, यानी कप भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक होते तो ठीक है, आपको ज़्यादा समय का इंतज़ार करना पड़ता है कि चीज़ें 1 बाय 1 होंगी। यहाँ तो 2-2 चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। तो जीवन में जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलना है ना, वो बहुत जल्दी मिलेगा। जल्दी चीज़ें होंगी, रैपिड फास्ट है यहाँ पर चीज़ें। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत प्यारे से फ्लावर नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत से हैं, जैसे फ्लावरिंग होने वाली है जीवन में, खूबसूरती आने वाली है जीवन में आपके। यहाँ पे मुझे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना मेहनत का फल मिलना, वो समय आ गया है जब आपको ये सब चीज़ें मिलें। तो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो जो ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं ना, वो है अबंडेंस की, स्वाभिमान की, ऊर्जा की, खुद में खुद को महसूस कर पाना। आप खुद पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि इस औरत ने, अगर आप देखेंगे, इस औरत ने अपने आप को सजा रखा है, संवार रखा है, अपने ऊपर काम किया है। आप भी अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे, आप अपनी ब्यूटी को इंक्रीज़ करेंगे। ब्यूटी का मतलब लिटरली आउटर ब्यूटी नहीं होता है, हर तरह की ब्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप जो है अपने ऊपर काम ज़रूर करेंगे, अपने आप को यानी महत्व देंगे, वैल्यू देंगे। दूसरों से में भी आपने दूसरों को बहुत वैल्यू दी है, इस टाइम की आप खुद को वैल्यू देंगे। ठीक है, आपको लगेगा यार कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। दैट्स योर ब्लेसिंग्स कि आप फील कर रहे हैं कंप्लीशन, आप फील कर रहे हैं अबंडेंस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप अपनी लाइफ में क्या रिसीव कर रहे हैं, आपकी किस्मत आपको क्या है जो दे के ही रहेगी। शाइन, हो माय गॉड, शाइन इंसान वही करता है जिसके अंदर शाइन होती है। ठीक है, तो ये है। मुझे एक और कार्ड यहाँ पे नज़र आया, दैट इज़ इंट्यूशन, जो कि बॉटम ऑफ द डेक से है। तो आपकी एक ब्लेसिंग्स ये भी है जो किस्मत से आपको मिल रही है, दैट इज़ योर ब्लेसिंग्स, मतलब इंट्यूशन। ठीक है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी लाउड एंड काफ़ी क्लियर होगी। आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जो चीज़ें आपको मे भी खुली आंखों से नज़र नहीं आती। आप लोगों के चेहरे पढ़ पाएंगे, लोगों की इंटेंशन को समझ पाएंगे। अब आपको लोग धोखा नहीं दे पाएंगे, रियल चेहरा आपसे छुपा नहीं पाएंगे। ये आपकी ब्लेसिंग्स है जो आपको किस्मत आपकी दे रही है। आपने बहुत धोखे खाए हैं, क्योंकि आपने लोगों के बाहरी चरित्र पे बहुत फोकस किया, और जो लोगों ने आपको दिखाया आपने उस पर, उसको यकीन में यकीन करा, उस पर बिलीव करा। ठीक है, इसीलिए लोग आपको धोखा दे पाए। इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पेन और सफरिंग नज़र आ रही है। अब यूनिवर्स एंजल्स आपको वो शक्ति दे रहे हैं, वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर धोखा तो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आप सेफ रहेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि आपके पास में वो पावर है जिससे आप लोगों के मन में जान सकेंगे, झांक सकेंगे, ये व्यक्ति दिल का काला है या दिल का सच्चा है या अच्छा है। तो आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, आपसे कोई कुछ छुपा नहीं पाएगा, झूठ नहीं बोल पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। दैट्स योर ब्लेसिंग्स। अब आपके साथ में जो लोग जुड़ेंगे ना, वो आप चूजन वन होंगे, क्योंकि आप उन्हें खुद चूज करेंगे। आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उनको बता देगी, आपको बता देगी कि ये व्यक्ति सही है गलत है। तो आपसे जो जुड़ेंगे ना, वो शुद्ध लोग होंगे, पवित्र लोग होंगे। आप ऐसे लोगों के सर्कल में जाते हुए नजर आ रहे हैं जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी को भी इंक्रीज करेंगे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है, यानी आप अपने जीवन में एक ऐसे उच्चतम मतलब कहते हैं ना, एक स्तर पे हैं जहाँ पर आप अब लोगों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रकाश की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स है व्यूअर्स, जो आपको मिलना है। जैसे कि ये बोलूँ कि शायद आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप शाइन कर रहे हैं। स्टार, शाइन का मतलब हो तो स्टार, जैसे कोई स्टार बन जाना, पॉपुलैरिटी मिल जाना, नेम फेम मिल जाना, रिकॉग्निशन मिल जाना। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में ये आपको मिलना है। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो आपका ट्रू पाथ है, यूनिवर्स एंजल्स आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, और आपकी डेस्टिनी में शाइन होना लिखा है, यानी आपको शाइन मिलेगी, आपको चमक मिलेगी। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अंधेरे में खो जाएं, या अंधेरा जिसका जीवन में उसको खा जाए। नहीं, आप प्रकाश हैं, और प्रकाश अंधेरे को चीर देता है। तो आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंधेरे को चीरते हुए बाहर निकल के आएंगे,
और पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। आपकी पोटेंशियल, आपकी ग्रोथ सबको नज़र आएगी। लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लोगों का ध्यान बार बार आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप पॉपुलर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोगों के लिए होप बन जाएंगे। होप, यार इस व्यक्ति ने देखो अपने जीवन में क्या कर लिया। आप किसी को इंस्पिरेशन देने का काम कर रहे हैं। आज आप खुद डिसअपेयर से महसूस कर रहे हैं, खुद को डिप्रेशन में हैं, ठीक है, डेस्परेट है अपनी लाइफ से। लेकिन आज की रीडिंग आपको ये बताती है कि आने वाला जो आपका समय है वो आपको डिसअपेयर नहीं कर रहा, वो आपको शाइन दे रहा है, आपको लाइमलाइट में लेके आ रहा है, लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बना रहा है। आज जो डिप्रेशन में है व्यक्ति, कल वो किसी के लिए मोटिवेशन बन रहा है। तो देखने वाली बात है ना, किस्मत कितनी बदल रही है ना। तो ये आपके लिए है। यहाँ पर मुझे एरीज साइन नज़र आ रहा है। एरीज की राशि हो सकती है, आपकी हो सकती है। तो एरीज की राशि का जो महत्व है वो ये है कि ये जो एरीज राशि होती है ये चैलेंजेस से भरी हुई राशि होती है। इसकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानती और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आपका नेचर, स्वभाव भी कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में हो सकता है राइट नाउ बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जी पे हैं, बट आप टूटने वाले तो नहीं हैं, हार मानने वाले तो नहीं हैं, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, इस रीडिंग से आ रहा है, मुझसे आ रहा है, यूनिवर्स से आ रहा है और लोगों से आ रहा है, बट ये तो है कि आज आप जिस न्यूनतम शिखर पे है ना, उच्चतम शिखर पे आपका पहुंचना दिख रहा है। क्योंकि ये जो सिंबल है ना, ये भेड़ का है, और ये देखा होगा आपने, ये भेड़ जो होती है पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा चढ़ती है ऊपर, इसका रहता है, ये ऊंचाइयां छू जाती है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी नहीं पता। मे बी लोग भी आज इस चीज़ को नहीं जानते आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, आपको भी नहीं पता, लेकिन आप पहुंच जाएंगे, ये चीज़ मुझे पता है। तो आपकी किस्मत में शाइन होना लिखा है, किसी के लिए उम्मीद बनना आपका लिखा है, ठीक है। और आपकी किस्मत में क्या लिखा है, और आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा। वाह, यहाँ पे मुझे ना ट्रेन नजर आ रही है, एंड इसकी कोई पटरी नहीं है, बस ये चलती चली जा रही है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ है, अब आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बन रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ सोचो, रास्ते तो आपके लिए खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। और यहाँ पे मुझे इंजॉय करते हुए आप नज़र आ रहे हो, जैसे लाइक जैसे इसके सर पे टोकरी है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एंड लिटरली ये फ्रूट ऑफ लेबर है जो आपने अपनी लाइफ में जो संघर्ष झेल रही हो, जो झेला है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपकी पहचान तो बननी है, लेकिन वो व्यर्थ भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जो ट्री होते हैं ना, वो एक सीज़न फल दे के नहीं रुकते हैं, वो लगातार फल देते रहते हैं, हर जब भी उनका सीज़न आता है वो फल देते हैं। तो यही आपका है कि आप रुकने वाले नहीं हो। ये जो ट्रेन चल पड़ी है ना यहाँ पर आपकी किस्मत की, रुकने वाली नहीं है, ये चल पड़ी, ये चल पड़ी है आपकी ट्रेन। इसको अब ज़रूरत नहीं है इसके लिए कोई रास्ते बना के दे, ये अपने रास्ते खुद बना लेगी, ठीक है। तो ये है मुझे एनर्जी जो आपके लिए यहाँ पे रिसीव हो रही है। लिबरेशन, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़े से मतलब चीज़ों को लेके ना आपके अंदर है, मतलब फाइट करना, ऐसा कुछ है। मे बी किसी के लिए स्टैंड लेना, अपनी बात को रखना। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अब अपनी बात को खुल के रख पाएगा लोगों के सामने, चीज़ों को लेके फाइट कर पाएगा, अधिकारों के लिए स्टैंड ले पाना, ये सब चीज़ें हैं। चीज़ों को आसान बनाना, रास्तों को आसान बनाना, आपका एक मोटिव ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप चीज़ों को अब आसान बनाएंगे, ठीक है। पॉलिसीज़ को आसान बनाना, पॉलिसीज़ क्या है यहाँ पर, मतलब कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा व्यूअर्स, आपके अंदर इतना, मतलब आपकी एनर्जी ना कुछ ऐसी होने वाली है जहाँ पर फियरलेस हो आप अपनी बात को कहने से हिचकिचा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, आपके अंदर का डर खत्म हो गया है, चीज़ों को फेस करना आपको आ गया है, चीज़ों के लिए फाइट करना आपको आ गया है, ठीक है। अगर आपको किसी के लिए स्टैंड लेना है तो आपको स्टैंड लेना भी आपके लिए आ गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यानी अब जो एनर्जी आपकी बताती है ना, वो ये दिखाती है कि अब आप डरोगे नहीं, आपकी किस्मत से आपको फियरलेस एनर्जी मिल रही है।
जहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और करेज आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपनी खूबियों को दुनिया के सामने खुलकर रख पाओगे, अपनी बात को खुल के रख पाओगे। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप खुल के लोगों के सामने रख पाओगे कि यार ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं ऐसा चाहती हूँ या मैं ऐसा करना चाहती हूँ या मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ये सही लगता है, ये मुझे गलत लगता है, खुल के कह पाना, खुल के रख पाना। तो मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब आपके पास में ज़ुबान है, फ़ियरलेस ज़ुबान, जिसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज़ादी, ये कार्ड ये बताता है कि आपको आपकी पुरानी परेशानियों से, आपके कर्ज से, हो सकता है कि यहाँ पे लिबरलाइजेशन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बात करती है फ्रीडम की। तो आपको मे बी कोई कर्ज जो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई था, मे बी आपके एंसेस्टर्स का हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, जो पैटर्न है, जो कर्ज लेने का है, जो कर्ज चल रहा है, जो टूट नहीं रहा है, मे बी आप उसको जो है ख़त्म कर देंगे। ये वो एनर्जी है जो ये बताती है कि जो पैटर्न अभी तक नहीं टूटा है आप उसको ख़त्म कर देंगे, उसको चुकता कर देंगे, उससे छुटकारा आप दिला देंगे। ऐसा भी यहाँ पे मुझे नजर आ, जैसे किसी बोझ से छुटकारा दिला देना, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो जो इज्जत आपको नहीं मिली है या फिर आपके परिवार को नहीं मिली है, वो इज्जत आपको ज़रूर मिलेगी, वो मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ना यहाँ पर ये भी दिखाती है कि किस्मत आपको ये तोहफा दे रही है कि आप एक प्रोटेक्टर के रूप में नज़र आए। मे बी आपके परिवार के लिए आप प्रोटेक्टर बन जाए, यहाँ पर ये भी है। किस्मत एक कामयाबी आपके जीवन में लिख रही है, और ये कामयाबी आपको आपके पुराने डर से बाहर निकाल रही है। जहाँ पर आपको ये लगने लगा ना मेरी किस्मत में तो यार रोना ही लिखा है, तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं, आपकी किस्मत रोने वाली तो बिल्कुल नहीं है। आपकी किस्मत आपको दे रही है सुरक्षा, आज़ादी और लीडरशिप की क्वालिटी। अपने लिए स्टैंड ले पाना, अपनी बातों को रख पाना और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर पाना, जहाँ पे आप अपने जीवन में, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो करियर में हो, बट एक ख़ास मुकाम तक पहुँच जाना। तो कोई ख़ास मुकाम आपको ज़रूर मिलना है वीवर्स, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर भी ये भी कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके जीवन में, आपके जीवन की गाड़ी ना यहीं पर नहीं रुक गई है, आपके जीवन की गाड़ी तो अभी आगे बढ़नी है। तो किस्मत आपको बहुत कुछ देना चाहती है व्यूअर्स, आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ दे रही है। और ये जो कार्ड है ना, ये आपको वो दिखाता है, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात को रखना बेबाक तरीके से। ये कार्ड भी इसी चीज़ को मैच करती है एनर्जी, ठीक है। तो आपको ना मतलब कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई पीछे धकेल नहीं सकता, ये वो ऊर्जा है, ये वो एनर्जी है। तो किस्मत आपकी बड़ी बड़ी कहते हैं ना, ज़बरदस्त है आपकी किस्मत। किस्मत, आपको अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। कभी कभी एक फेज़ होता है लाइफ का, जो लाइफ में मे बी किसी बुरे कर्मों की वजह से आ जाता है या कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है, जहाँ पर जीवन स्टक कर जाता है। बट ये कोई परमानेंट नहीं है आपके लिए, आपने जो झेलना था झेल लिया। अब आपको दुआएं लग रही हैं लोगों की, अपनों की, आपके अच्छे कर्मों की, और वो दुआएं आपको ये सब चीज़ें दिला रही हैं, ठीक है। स्टार की तरह की ऊर्जा आई है आपकी, तो आपने आपको कम मत समझना, बिल्कुल भी कभी कम मत समझना। और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, और आपका क्या मैसेज है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, यही तो मैं आपको अभी समझा रही हूँ कि आप मे बी ये बात बोल रहे हैं खुद से बार बार, यार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, शायद अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट रिलीज दैट एनर्जी, रिलीज करिए। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज फ्यूचर, एंड दैट इज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल एंड शाइनी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप बहुत नज़दीक हैं उसके, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो जैसे मैंने आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी एक साइड कर दी, आज आप भी अपनी लाइफ से ये नेगेटिविटी एक साइड कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अचीव करने जा रहे हैं। लिटरली आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। आपकी लाइफ में नया सर्किल शुरू हो रहा है, एंड दैट इज़ जस्टिस, और इस पे आपका अधिकार है जो आपको मिलने जा रहा है। एक अच्छी बेहतरीन लाइफ का सर्किल आपके साथ में जुड़ने वाला है। और यहाँ पर मुझे चंद्रमा नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ एनर्जी ऑफ बैलेंसिंग इमोशंस। तो मुझे आप लोगों को दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ना बैलेंस होने वाली है इमोशनली। आप
जस्टिस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। अब ये मैं आपको हर जगह बोलूँगी, ना सिर्फ रिलेशनशिप में बल्कि करियर वाइज भी, ठीक है? ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखो कार्ड भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं कार्ड भी। कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी है और यहाँ पर रोमांटिक साइकिल भी है। तो दोनों जगह दोनों हाथों में लड्डू हैं, ठीक है? आपके लिए ये है कि दोनों लाइफ आपकी स्टेबल चल रही है। ऐसा नहीं कि प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन कम है, नहीं, दोनों जगह बैलेंस है, परफेक्शन है। चीज़ें संतुलित हो गई हैं, काँटा बीच में आ गया है। अब आपको स्थिरता का एहसास होगा कि स्टेबिलिटी होती क्या है, आपको वो मिलने वाली है। तो आप बहुत लकी हैं, अपने आप को कोसना बंद कर दो। आज के बाद कोसा ना तो देख लेना, ठीक है? तो देखो आपकी किस्मत में लिखा तो बहुत कुछ है, आपको मिलना तो बहुत कुछ है, ये चीज़ यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगी, जैसे किस्मत से कुछ चीज़ें एफर्टलेसली आपको मिल रही हैं, जैसे कि इमोशनल सैटिस्फैक्शन एंड बैलेंस। लेकिन प्रॉस्पेरिटी जो होती है ना, ये कहीं न कहीं एफर्ट माँगती है। यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसा मिलता है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो भई आपको पार्टनर ऐसा मिल जाए जो कि एफर्टलेसली आपको बहुत अच्छी लाइफ दे दे, आपको लग्ज़रियस लाइफ दे दे। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ये लोगों से रेज़ोनेट कर सकती है। लेकिन अगर आप मेल हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि भई मेहनत ज़रूर करिएगा। अगर आपको पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ़ जीनी है तो भई मेहनत ज़रूर करना, ठीक है? लड़कियों के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, लेकिन आदमियों के लिए तो भई कंपल्सरी है, मस्ट है काम करना, है ना? तो ज़रूर काम करिएगा। वैसे मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अगर पैसा कमाना है, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, फाइनेंशियली अबंडेंट होना है, प्लीज़ मेहनत ज़रूर करिएगा। तो यह है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।